कि लड़की मोनालिसा है कौन जो अब मुख्यमंत्री से सुरक्षा की मांग कर रही है वायरल होने के बाद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की सोशल मीडिया में धूम मची हुई है। वजह है महाकुंभ में आए कुछ ऐसे लोग जो देखते ही देखते सुर्खियों का केंद्र बन गए हैं। ये लड़की कोई साध्वी नहीं है, बल्कि बावजूद इसके उसकी खूबसूरती ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और लोग उसके पास आकर सेल्फी खिंचवाने लगे। सोशल मीडिया में लोग इस लड़की की तुलना मोनालिसा से करने लगे हैं। वायरल होने के बाद भीड़ का दबाव बढ़ने की वजह से वो महाकुंभ छोड़ने की तैयारी में है। कुछ लोगों ने उसकी खूबसूरती को देखकर उसे महाकुंभ से उठा ले जाने की धमकी तक दी है। इतना ही नहीं, मोनालिसा का कहना है कि खुद उसे और उसके परिवार वालों को अब यहाँ पर डर लग रहा है। मोनालिसा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मोनालिसा महाकुंभ में वायरल हो रही पहली लड़की नहीं है। इससे पहले हर्षा रिछारिया का नाम भी सामने आया था। सोशल मीडिया उन्हें सबसे खूबसूरत साध्वी का टैग दे चुका है, लेकिन कुछ संतों ने हर्षा के भगवा वस्त्र धारण करने पर आपत्ति जताई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हर्षा रिछारिया ने रोते हुए महाकुंभ छोड़ने का ऐलान कर दिया। रूम को देखना पड़ रहा है तो इट्स बेटर कि मैं फिलहाल यहाँ से चली जाऊँ। जो लोग इस पे सवाल उठाते हैं उनके ऊपर मेरा ये सवाल है कि आपको ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। अगर ऐसे भटके हुए युवा जो अपने धर्म से अपनी संस्कृति से भटक रहे हैं, वो अगर धर्म में वापस आ रहे हैं तो आपको मतलब खुशी से उनका वेलकम करना चाहिए, उनको गले लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं वो बिल्कुल ही उल्टी मुझे देखने को मिल रही है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब अगर आज मुझ पे सवाल उठ रहे हैं, आज मुझ पे बवाल हो रहे हैं, आज मुझ पे उंगलियां उठ रही हैं, आज मुझ पे आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे कैसे आप देश के युवा को, अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने धर्म और संस्कृति से जोड़ पाएंगे। हर्षा रिछारिया के चर्चे कम ही नहीं हुए थे कि एक और खूबसूरत लड़की महाकुंभ में वायरल होने लगी, लेकिन ये लड़की कोई साध्वी नहीं थी। बावजूद इसकी खूबसूरती ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और लोग उसके आसपास आकर सेल्फी खिंचवाने लगे। कई लोग इस लड़की की तुलना मोनालिसा से करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हर्षा रिछारिया और उसके बाद मोनालिसा वायरल हुई, लेकिन इस बीच एक बाबा भी वायरल हुए थे। उन बाबा की भी चर्चा खूब हो रही है। वो बाबा कौन है ये भी आपको बता दूं मैं। हालांकि आपने सोशल मीडिया पर उन बाबा को देख जरूर लिया होगा कि वो कौन से बाबा है जो महाकुंभ में बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि ये बाबा जिनको IIT वाले बाबा कहा जा रहा है, वो IIT वाले बाबा गायब कहां पर हो गए हैं। अब उनके बारे में ये आपको जानकारी मैं दे देती हूं, क्योंकि सब उनके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये IIT वाले बाबा जो अचानक से सामने तो आते हैं लेकिन फिर ये गायब कैसे हो जाते हैं। अब इनके बारे में मैं जानकारी आपको विस्तार से दे देती हूं। दरअसल ये जो बाबा हैं इनका नाम अक्षय बताया जा रहा है। अक्षय जो IIT वाले बाबा हैं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है, महाकुंभ से चर्चित हुए थे IIT वाले बाबा और इनकी बातों को लोग सुन के बहुत समझना भी चाह रहे हैं। क्या बाबा के लिए प्रसिद्धि घातक हुई, ये सवाल उठ रहा है। अखाड़े से गायब होने की खबर सामने आई है। हालांकि कई टीवी चैनल्स पर बाबा जब बैठे थे उन्होंने बहुत सी बातें अपने बारे में बताई थी। अखाड़े से निष्कासित करने की भी खबरें सामने आई क्योंकि वो मीडिया से लगातार बातचीत कर रहे थे। खबर के बीच महाकुंभ में फिर बाबा दिखे हैं। एक तरफ गायब होने के दावे किए जा रहे हैं और उस बीच ये खबर जब सामने आई कि बाबा गायब हो गए हैं, वो वापस से दिखे भी हैं कई जगहों पर। बाबा ने कहा है कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, मैं कहीं गया नहीं था। ये IIT वाले बाबा दावा कर रहे हैं। दरअसल मुंबई के IIT कॉलेज से इंजीनियरिंग की है और उसके बाद से जब से वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लोग उनके बारे में बहुत समझना चाहते हैं। फिर उनके गायब होने की जानकारी मिली। बाबा ये भी कह रहे हैं कि मुझे शिविर छोड़ने के लिए कहा गया। जिस शिविर में वो रह रहे थे उन्हें वो शिविर छोड़ने तक के लिए कह दिया गया है। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं IIT वाले बाबा, जिनका नाम अभय सिंह है। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस से उन्होंने बीटेक किया। धीरे धीरे सन्यासी का रूप उन्होंने धारण कर लिया और एक अब वो बताते हैं कि गुरु सोमेश्वर से मिलकर उन्होंने आध्यात्म के बारे में जानकारी हासिल की है। धर्म, आध्यात्म, सनातन की बातें करते हैं अभय सिंह, जिनको IIT वाले बाबा के नाम से सोशल मीडिया पर जाना जाता है। सोशल मीडिया पर भी बाबा बड़े एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम लाइव सेशन के बाद विवाद भी बढ़ा था क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम पर लोगों से बातचीत की थी, लाइव बातचीत की थी और उसके बाद काफी विवाद भी बढ़ा था। लेकिन इस बीच जब IIT वाले बाबा यानी अभय सिंह से हमने बातचीत की थी तब उन्होंने क्या कहा था, सुन लीजिए। कुंभ मेला क्षेत्र में हमारे साथ IIT बाबा फिर से एक बार जुड़ गए हैं। बाबा जी राम राम। राम राम। कैसे हैं आप? मैं तो बाबा जी आपकी बहुत खबर चल रही है, आप परेशान तो नहीं हुए? परेशान तो कर ही रहे आप लोग। परेशान करके कुछ तो परेशान हुए, परेशान नहीं करते, हम लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो परेशान कौन कर रहा है? हम चाहते हैं कि देश दुनिया में ये चीजें जाएं, आध्यात्मिक शक्ति। हाँ तो जाएगी बढ़िया ना, पहुँच तो रही है। पहुँच रही है। हाँ तो आज आपको सब लोग तलाश रहे हैं कि बाबा कहाँ हैं। IIT जैसी पढ़ाई करने के बाद आप संत बने हैं, यह सबको उत्सुकता है जानने के लिए कि कैसे आप बने। ऐसा कुछ नहीं है ना, संत नहीं। अभी आप कहाँ गए थे महाराज? कहाँ गए थे मतलब?
स्नान करने गए थे ऐसे घूमने? नहीं जी, तो मैं वहाँ पे अखाड़े में इंटरव्यू दे रहा था ना, वहाँ से आया था अभी, थोड़ा घूमने निकले ये मतलब। घूमने निकले, ये देखने आए हैं कि कुंभ का नजारा क्या है? हाँ, वो देखने को मिलेगा ही इसकी वजह से। देखो ना, हो गया ना परेशान। तो आईटी वाले बाबा से बातचीत की, वो ये कह रहे हैं मुझे परेशान किया जा रहा है, मीडिया को पर भी आरोप लगा रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि मुझे शिविर में भी परेशान किया गया, मुझे शिविर तक छोड़ने के लिए कहा गया। लेकिन प्रयागराज में हिंदू वोट का कैलकुलेटर ऑन हो चुका है। हर दिन करीब 80, 40, 50 लाख वोट बढ़ते जा रहे हैं। हिंदू वोट कैलकुलेटर से सबसे बड़ा उछाल 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। 22 जनवरी को संगम नगरी में ही योगी मंत्रिमंडल की बैठक होगी। महाकुंभ में हिंदू वोट का मीटर कितना ऊपर बढ़ गया है और कितना ऊपर जाने वाला है, ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ में हर घंटे 9 लाख से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर मिनट 15,000 से ज्यादा लोग पुण्य कमाने त्रिवेणी के संगम में उतर रहे हैं। हर सेकंड 250 से ज्यादा साधु भक्त संगम में स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 8 करोड़ भक्त आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ से पहले 11 जनवरी को 45 लाख और 12 जनवरी को 65 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। यानी महाकुंभ के औपचारिक ऐलान से पहले ही 2 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया था। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन 1.70 करोड़, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन 3.50 करोड़ लोग, 15 जनवरी को 40 लाख, 16 जनवरी को 35 लाख, 18 जनवरी को करीब 40 लाख और 19 जनवरी को अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन आस्था के सैलाब की सबसे बड़ी पिक्चर मौनी अमावस्या के दिन आने वाली है। उस दिन संगम की रेती पर इतनी भीड़ होगी जितनी दुनिया के करीब 50 देशों की आबादी भी नहीं होगी। अनुमान है कि मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ भक्त संगम में स्नान करेंगे। प्रशासन ने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए तैयारी की है। मेला प्रशासन ने उससे भी कहीं ज्यादा तैयारी की है। मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। इस दिन की भीड़ को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन योगी के सामने उससे भी 3 गुना बड़ी तैयारी करने की चुनौती है। इसीलिए योगी खुद एक एक तैयारी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वक्त बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है, साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है और ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि पूरी योगी कैबिनेट भी यहाँ पर गोता खाने के लिए पहुंचने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचेंगे और 22 जनवरी को बताया जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मेला क्षेत्र में पहले एक मीटिंग करेंगे अपने मंत्रिमंडल के साथ और मौनी अमावस्या को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई है इसको लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद पूरे मंत्रिमंडल के साथ आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, इसको लेकर के जानकारी मिली है। अनुमान के मुताबिक महाकुंभ में हर दिन 25 से 30 लाख भक्त भोजन प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। अमृत स्नान के दिनों में ये संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच रही है। न्यूयॉर्क की आबादी 82 लाख, सिडनी की आबादी 50 लाख, पेरिस की आबादी 21 लाख, लंदन की आबादी 88 लाख, हांगकांग की आबादी 75 लाख। अमृत स्नान के दिन दुनिया के इन बड़े शहरों की आबादी महाकुंभ में भरपेट भोजन कर सकती है। यही वजह है कि जो भी यहाँ पहुँच रहा है वो प्रशंसा करते नहीं थक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ की भव्यता की प्रशंसा करते थक नहीं रहे। प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है। चिरस्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। कुंभ का आयोजन हमें यह भी बताता है कि कैसे हमारी परंपराएं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं। उत्तर से दक्षिण तक मान्यताओं को मानने के तरीके एक जैसे ही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी निगरानी में महाकुंभ की तैयारियां कराई हैं। 144 साल बाद आने वाला ये महाकुंभ जितना दिव्य है उतनी ही भव्य है यहाँ की व्यवस्थाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बीच कुंभ मेला क्षेत्र का जायजा भी लिया, उसका हवाई सर्वेक्षण किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है, मेला शुरू होने के महीनों पहले से खुद मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। हवाई सर्वेक्षण के साथ साथ उस जगह पर जाकर भी तैयारियों का और स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, मीडिया से सुनाते हैं आपको। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है महाकुंभ के लिए, उसको स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए सभी लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि प्रयागराज की छवि को एक पॉजिटिव तरीके से
महाकुंभ के बहाने आप लोगों ने प्रस्तुत करने का कार्य किया और उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग आज के समय में यहाँ पर मौजूद हैं, यानी इतनी बड़ी संख्या, और उसके लिए पूरी तत्परता के साथ यहाँ पर सभी विभाग मिलकर के, केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभाग मिलकर के